गांव का नाम था चंद्रपुर। नक्शे में ढूंढोगे तो शायद न मिले, लेकिन जो एक बार वहां गया वो वापस पहले जैसा कभी नहीं लौटा। चंद्रपुर के पास से एक नदी बहती थी। लोग उसे काली नदी कहते थे। दिन में वह बस एक साधारण नदी लगती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पानी का रंग सच में काला हो जाता। कोई नहीं जानता था क्यों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलते ही नदी के उस पार की चीजें जाग जाती हैं। और बच्चे बच्चे रात में नदी की तरफ देखने से भी डरते थे। अर्जुन 10 साल बाद गांव लौटा था। शहर में पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ पीछे छोड़कर। कारण, उसकी मां की अचानक मौत। जब वो पुराना घर खोल रहा था तो उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। घर के अंदर हवा नहीं थी, फिर भी दिए की लौ कांप रही थी। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। रात को जब वो मां के कमरे में सोया तो पहली बार उसने वो आवाज सुनी, छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव पानी में चल रहा हो। सुबह अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा। वहीं उसे मिला गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, भैरव काका। काका ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू लौट आया। आवाज में खुशी नहीं थी, डर था। अर्जुन बोला, काका, रात को नदी से आवाज आ रही थी। भैरव काका का चेहरा सफेद पड़ गया। सूरज ढलने के बाद नदी के पास मत जाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर देखना भी मत। अर्जुन हंस दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ ठंडा सा सरक गया। घर लौटकर अर्जुन को मां की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने कांपते हाथों से लिखे थे, नदी ने फिर से बुलाना शुरू कर दिया है। वो हर पीढ़ी में एक को चुनती है। अगर अर्जुन लौटा तो उसे रोकना। आखिरी लाइन अधूरी थी। स्याही फैली हुई थी, जैसे लिखते लिखते हाथ रुक गया हो। उसी पल ठक ठक ठक, दरवाजे पर कोई था। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पांवों के निशान थे, सीधे नदी की तरफ जाते हुए। और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अर्जुन। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। भैरव काका की बात याद आई, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी जिज्ञासा। और अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। सेकंड पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।